सो नॉट टुडे अगेन सी ऑल ऑफ सडन आई रियलाइज कि ये दो क्वेश्चन आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करने चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर के. सो एज दे आई गॉट दीज टू क्वेश्चंस एज डाउट्स, तो आई थॉट कि चलिए लिख के ही हम आपको जल्दी से इसको हम वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाते हैं. दीज आर रियली टू गुड क्वेश्चन, टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई फाउंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. देखिए पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट A1 A2 B1 B2 C1 C2 आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड वी आर ऑल्सो गिवन हेयर. हमें यहाँ पे ये भी किया हुआ है कि A1 बाई A2 प्लस B1 बाई B2 प्लस C1 बाई C2 ये तीन रेशियो का सम 1 प्लस आयोटा है और उनके रेसिप्रोकल का सम 0 है. हमें क्या चाहिए, हमें ये वैल्यू चाहिए A1 बाई A2 होल स्क्वायर प्लस B1 बाई B2 होल स्क्वायर प्लस C1 बाई C2 होल स्क्वायर. दैट्स व्हाट वी नीड एंड दीज आर द ऑप्शंस हियर. देखिए नाउ सी व्हाट हाउ आई थॉट अबाउट इट. हमने कहा लेट देयर बी अ पॉलिनोमियल जिसके लिए उसके अल्फा जिसको हमने A1 बाई A2 मान लिया, बीटा B1 बाई B2 मान लिया एंड गामा C1 बाई C2 मान लिया. बी द रूट्स, कोई तो एक पॉलिनोमियल होगी जिसके ये तीन रूट्स होंगे बच्चों. बी द रूट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो कोई तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा ना बच्चों जिसके ये रूट्स होंगे. आई विल टेल यू हाउ दिस थिंग स्ट्राइक माई माइंड ना. वो आया कैसे दिमाग में वो हम बाद में अभी शेयर करेंगे. तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द रूट्स इज 1 प्लस आयोटा and sum of their reciprocal 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma is 0. ठीक है. नाउ सी ये कहाँ से आएगा, जब आप रिलेशन ऑफ रूट्स लिखते हो. सो हाउ डू यू गेट दी सम ऑफ रेसिप्रोकल. ये आता है आपका, ध्यान रखिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा. सो दिस इज बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ओवर अल्फा बीटा गामा, इजंट दैट, एंड दिस इज गिवन टू बी 0. अच्छा, यहाँ से फिर ये कंक्लूड हो जाता है बच्चों कि ये जो आपकी वैल्यू है, मतलब टेकन 2 एट अ टाइम वाला जो रिलेशन है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, दिस हैज़ टू बी 0. ऑफ कोर्स कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी रेशियो 0 तभी होता है जब न्यूमरेटर 0 हो. तो टेकन 2 एट अ टाइम 0 है. अब देखिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए, व्हाट वी नीड इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा. दैट्स इट. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे हमें दिख चुका है, वी नो दैट दिस इज नथिंग बट 0. तो ऑफ कोर्स ये जो वैल्यू है ये इसके स्क्वायर के इक्वल है. तो और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, दिस इज 2 आयोटा. ठीक है. सो दैट्स द आंसर. तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन भी था, तो दैट्स द आंसर हियर. नाउ एज आई सेड, हाउ डिड दिस स्ट्राइक माय माइंड. और भी तरीके होंगे डेफिनेटली, और भी बहुत सारे वेज होंगे इसको अप्रोच करने के. सी माय पॉइंट वाज सिंपल कि हमें ये इन दोनों में रिलेशन क्या दिखा, हमें ये दिखा 3 नंबर का सम और उनके रेसिप्रोकल का सम. ठीक है. और तुरंत हमें सी आई हैड बीन सॉल्विंग क्वेश्चन सेवरल मेनी क्वेश्चन दीज डेज, एज बहुत सारे बच्चे हैं जो डाउट्स पूछ रहे हैं रेगुलर. तो वहाँ से अचानक से याद आया कि कहीं ना कहीं अभी हमने रिसेंटली ये जो रिलेशन ऑफ रूट्स में रेसिप्रोकल का सम करके लिखा हुआ है, तो वहीं से याद आया कि ये हम ऐसे ला सकते हो, यहाँ से ये चीज़ 0 हो जाएगी. सो दैट्स वाई आई थॉट आई शुड डिस्कस दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है. नाउ दैट्स अगेन एन इंटरेस्टिंग question here. Given mod of ai is less than equal to 2 and z1 is a root of this equation. z1 जो है वो इस equation का root है. Then we need to find the maximum value of mod of z1. ठीक है. अच्छा, z1 is a root of this equation. That means simply means कि ये इसे satisfy करेगा. तो of course z1 raised to the power n है ना, ये तो हम लोग बचपन से जानते ही हैं बच्चों. So this will definitely satisfy the equation जो कि है आपका an -3 या इक्वल टू 3 है. चलिए इक्वल टू 3 रखते हैं. नाउ सी व्हाट आई सेड, क्योंकि हमें मॉड ऑफ z1 चाहिए है ना, हमने क्या किया भाई, दिस इज इक्वल टू दिस, तो दोनों साइड का मॉड भी इक्वल होगा. तो मॉड ऑफ 3 इज 3, सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ a नॉट z1 रेज टू द पावर n प्लस a1 z1 रेज टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन a n हियर. नाउ व्हाट, अब आप यहाँ पे मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करिए. हमें पता है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 डॉट 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 zn इज लेस देन इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल मॉड. ठीक है. तो यहाँ पे जो आएगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल मॉड आ जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a नॉट z1 रेज टू द पावर n प्लस मॉड ऑफ a1 z1 रेज टू द पावर n माइनस 1.
ठीक है, एंड सो ऑन प्लस मॉड ऑफ ए एन। ठीक, अब चूंकि 3 इससे छोटा है तो यदि हम सारे मॉड ऑफ ए नॉट, ए वन, मॉड ए टू, मॉड ए थ्री की मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे तो उससे भी छोटा ही होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ए आई इज़ 2, तो हम सबकी मैक्सिमम वैल्यू रख दें तो और हमें ये पता है कि इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए नॉट इंटू मॉड ऑफ z1 रेज टू द पावर n, इजंट दैट। तो मॉडुलस जो है वो प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मॉड ऑफ ए नॉट, मॉड ऑफ ए वन सबकी जगह हमने 2 रख दिया, और जो आपका बचा वो बचा मॉड ऑफ z1 रेज टू द पावर n प्लस मॉड ऑफ z1 रेज टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन टिल 1 हेयर। ये 2 उठा के इधर ले आते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 3/2 इज लेस दैन इक्वल टू, सो 1 प्लस, नाउ लुक एट इट एज अ जीपी, एक जीपी की तरह से आप इसे देखें तो जीपी का सम निकालना हमें आता है। बट अब समझिए यहाँ पे यदि आप जीपी का सम लगाएंगे तो आएगा मॉड जेड रेज़ टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन मॉड जेड माइनस 1। हमें जो वैल्यू चाहिए मैक्सिमम मिनिमम जो भी चाहिए वो मॉड ऑफ जेड की चाहिए, तो पावर का क्या करेंगे। सो देन आई थॉट व्हाई नॉट टू एक्सटेंड दिस जीपी। देखिए ये जो LHS है ये इतने टर्म्स के सम से छोटा है, तो इसमें यदि हम एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर देंगे तो उससे भी तो ये छोटा ही होगा। तो इसमें आप टर्म ऐड करते ही इन्फिनाइट तक ले जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे ये अजम्पशन बिल्कुल है कि मॉड z1 जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। सो लेट अस चेक दैट विद द हेल्प ऑफ फाइनल आंसर। यदि फाइनल आंसर हमारा मॉड z1 1 से छोटा आया तो फिर दैट मीन्स वी कैन डेफिनेटली अप्लाई दिस अजम्पशन और यूज़ दिस थिंग कि हमने इसे इन्फिनाइट जीपी तक एक्सटेंड कर लिया। तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू, देखिए इसका लाभ क्या हुआ, इसका लाभ ये हुआ कि हम इसे सीधे इन्फिनाइट जीपी के सामने हमें मॉड z आ जाएगा। नाउ इफ़ यू यूज़ इट तो ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमें पता है इनइक्वालिटी साइन विल गेट रिवर्स हेयर, तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 और 2/3 आता है, आई एम सॉरी 2/3, मॉड इधर गया ये इधर आया, ठीक है। तो मॉड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 1/3। सो देखिए मॉड ऑफ z जो है वो 1 से छोटा आया, सो दैट मीन्स हम इसे इन्फिनाइट जीपी तक ले जाके उसका सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z इज नथिंग बट 1/3, सो दैट्स द आंसर। सो दोज वर 2 good questions based on complex number बच्चों।